केएफसी का नाम तो आज हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं कि केएफसी कितना फेमस है। लेकिन केएफसी के इतना फेमस होने के पीछे का हार्ड वर्क आपको नहीं पता। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने 65 साल की उम्र में केएफसी जैसे ब्रांड को इतना बड़ा बनाया। तो आज हम बात करेंगे कर्नल सैंडर्स के बारे में। इनका पूरा नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स था। इनका जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरीविले नामक कस्बे के एक गरीब परिवार में हुआ था। जब सैंडर्स के पिता की मृत्यु हुई तब वे सिर्फ 5 साल के थे। पिता की मृत्यु के बाद उनकी ज़िंदगी में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया तथा उनके सिर पर उनके छोटे भाई तथा बहनों की जिम्मेदारी आ गई। 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी तथा 17 साल की उम्र तक उन्हें 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में इन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली और 19 साल की उम्र में वे एक बेटी के पिता बन गए। इन्होंने बस कंडक्टर और सेल्समैन जैसी कई जॉब करी पर किसी भी काम में इन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद वे एक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करने लगे। 40 साल की उम्र तक वे ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहे और 65 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए। और रिटायर होने के बाद उन्हें मात्र $105 का चेक मिला। कई बार उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की परंतु वे असफल रहे। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिख रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ में तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। उनका एक छोटा सा बिजनेस था, वो भी हाईवे बनने के कारण बंद होने जा रहा था और जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई थी और अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। वो जानते थे कि वो एक शानदार बावर्ची हैं और यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और कभी हार ना मानने की जिद पकड़ ली। उनको चिकन बनाना बहुत अच्छा लगता था और वो चिकन के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन्हें अपने बनाए हुए चिकन पर पूरा भरोसा था। वो अपने मसाले और प्रेशर कुकर लेकर अपने चिकन की मार्केटिंग करने के लिए निकल पड़े। वो अपने चिकन को लेकर कई सारे रेस्टोरेंटों में गए और वहाँ के मालिकों को अपने हाथ का बनाया हुआ चिकन पेश किया। लेकिन किसी को भी उनके हाथ का बनाया हुआ फ्राइड चिकन पसंद नहीं आया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार चिकन बनाना सीखते रहे और करीब 1008 बार फेल होने के बाद उन्हें सफलता मिली। आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। इस रेसिपी के बाद रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण वृद्धि हुई तथा केएफसी एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट चेन था जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ था। सन 1964 में सैंडर्स ने केएफसी को एक अमेरिकी कंपनी को $2 मिलियन में बेच दिया। वे आजीवन केएफसी के वैधानिक ब्रांड एम्बेसडर रहे। 16 दिसंबर सन 1980 को इनका देहांत हो गया।